गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग का अध्याय है। दूसरे अध्याय को हम सांख्य योग के रूप में जानते हैं। सांख्य योग में ज्ञान से संबंधित विषय को लेकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिशा दी, बताया कि ज्ञान सर्वस्व है, अपने स्वरूप को जानना, शरीर की नश्वरता को पहचानना, आत्मा जो नहीं मिटता उसके तत्व को जानो। भगवान ने ये भी समझाया कि जैसे और सब परिवर्तन देह में होते हैं, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था और किशोर अवस्था से यौवन, यौवन से वार्धक्य और वार्धक्य के बाद फिर एक परिवर्तन, देहांतर प्राप्ति, दूसरी देह की प्राप्ति। ये परिवर्तन लगातार चलता है। भगवान आगे समझाते हैं कि जो असंग होकर संसार में रहते हैं, अनासक्त भाव से संसार में व्यवहार करते हैं, वे ही संसार की दलदल को और कीचड़ को पार कर पाते हैं। अन्यथा इस संसार में निरंतर व्यक्ति फंसता जाता है। किसी भी चीज में आसक्ति बंधन का कारण है। जितना जितना मोह होगा उतना उतना संसार में बंधते जाओगे। मोह बंधन है, और जब शरीर छूटता है उस समय रुलाने वाली चीज कोई और नहीं, मोह रुलाता है। मोह चाहे किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, पदार्थ का हो, धन का हो, या किसी भी प्रकार के संबंध का। छोड़ते समय मोह के कारण प्राण निकलते समय कष्ट होता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान से अपनी अज्ञानता को तोड़ना चाहिए। ये दूसरा अध्याय था, लेकिन तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कर्म के संबंध में कहा। ज्ञान को श्रेष्ठ बताया। उसके बाद में कर्म के संबंध में भगवान कहते हैं कर्म करना चाहिए, कर्तव्य करते चले जाओ। अर्जुन यहां प्रश्न करता है कि ज्ञान अगर श्रेष्ठ है तो फिर ये घोर कर्म आप मुझसे क्यों करा रहे हैं? युद्ध एक क्रूर और घोर कर्म है, इसमें मैं फंसना नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आता कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। एक तरफ आपने कहा कर्म करते जाइए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। ज्ञान के संबंध में भी कहा। अब अर्जुन कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूं ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, और अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस क्रूर कर्म में न लगाएं। भगवान ने अब समझाया, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। एक निष्ठा है जो ज्ञान योगी लोग हैं, अर्थात सांख्य लोग हैं,
ज्ञान से संबंधित लोग हैं। वे समझते हैं कि जीवन में कल्याण अगर होगा, मुक्ति अगर होगी तो ज्ञान से ही होगी। दूसरे कर्म योगी योगी नाम योगी लोग कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। एक का कहना है कि ज्ञान से ही छुटकारा होगा, दूसरे कहते हैं कर्म ही करना पड़ेगा। ये दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। ऐसा समझिए कि जीवन में दो तरह की स्थितियां हैं। एक वर्ग ऐसा कि जो ये कहता है कि कर्म करते करते आप उलझन में चलते चले जाएंगे और कर्म करते हुए फंसना तो संभव है ही। अंधेरे से लड़ने के लिए एक ही तरीका है, दिया जलाओ। अज्ञानता में व्यक्ति ऐसे ही चलता है जैसे किसी कक्ष में अंधेरा हो और अंधेरे में आप ना कुछ ढूंढ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। दिया जलाते एक साथ इतनी सारी चीजें दिखाई देती हैं तो वो दिए ने प्रकट नहीं करती। दिए के माध्यम से हमें एकदम जानकारी हो गई। तो ज्ञानियों का ऐसा कहना है कि संसार में मनुष्य अगर ज्ञान के बिना रहे तो वो अधूरा है, जीवन निरर्थक है। ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। अज्ञानता दुख देती है, लेकिन कर्मयोगी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अगर प्राप्त कर भी लिया तो वो बेकार, उसका परीक्षण तो कर्म ही होता है। कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसके ज्ञान का पता लगता है कि व्यवहार में और आचरण में बात आई है या नहीं आई। वन में बैठ करके साधना की और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन जैसे संसार में आएंगे तो यहां सारा ही ज्ञान व्यक्ति का तिरोहित होता नजर आता है। ज्ञान का परीक्षा क्षेत्र संसार है। हमारी सारी समझ सूझबूझ संसार में ही पता लगती है। तो एक ने कहा कि कर्म योग ठीक है, दूसरों ने कहा ज्ञान योग ठीक है। भगवान कृष्ण कहते हैं एक बात और समझना अर्जुन, दोनों का सामंजस्य चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कर्म और ज्ञान इनका संतुलन बनाए तो जीवन ठीक होता है। ज्ञान है आंख और कर्म है पांव। आंख से देखो और पांव से चलो। बिना देखे चलना कुएं में गिरना है, और सिर्फ चलना ही बाकी रहे, देखा ना जाए तो चोट देगा। और अगर चले नहीं तो केवल मात्र देखता ही रह जाए तो फिर उस देखने का भी कोई लाभ नहीं। इसलिए दोनों का तालमेल होना चाहिए। शरीर में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों रखी गई हैं। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करो और कर्मेंद्रियों से व्यवहार करो। दोनों का होना ही जीवन है। ऐसे ही ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। किसी नौका के लिए एक ही पतवार, एक ही तरफ पतवार चलाई जाए तो नौका आगे नहीं बढ़ती। नौका के लिए दोनों तरफ चप्पू चलाने जरूरी हैं, तभी वो आगे बढ़ती है। और अगर एक तरफ का ही चप्पू चलाया गया तो नौका वहीं घूमती रहेगी। जो कर्म में उलझे हुए हैं वे भी वहीं घूम रहे हैं, और जो ज्ञान में उलझे हुए हैं वो भी वहीं घूम रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ का चप्पू नहीं चला रहे हैं। पक्षी के दो पंख हैं, एक पंख से उड़ा नहीं जा सकता, अधूरापन है। किसी रथ के दो पहियों की तरह एक पहिए से रथ चल नहीं सकता। ज्ञान और कर्म, समझ और सेवा दोनों होनी चाहिए। भगवान आगे